बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एफएससी सेकंड ईयर की ये चैप्टर नंबर 2 है, डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को समझने के लिए आपके पास अगर ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, कंसीडर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन में लेता हूँ कि आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें जो वेरिएबल x यूज हो रहा है, इस x वेरिएबल को आप कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे जो वेरिएबल y है, ये y की सारी वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं x की वैल्यूज पे। अगर आप x की वैल्यू एक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास इस फंक्शन में आएगी। तो y की वैल्यूज डिपेंड करती हैं x की वैल्यूज पे, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बाद x को हमने कहा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y को हमने कहा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x में अगर हम कहें कि इंक्रीमेंट इन x, ये क्या चीज है। फिर इसी तरह इंक्रीमेंट इन y, ये क्या चीज है। इंक्रीमेंट इन x ये है कि चेंज इन x, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। चेंज इन x इज कॉल्ड चेंज इन x इन पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ x। सिमिलरली x की वैल्यूज पे बिहेव करेगी y की वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू चेंज करते हैं, x की वैल्यू में चेंज, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा x की। अगर x में चेंज लाते हैं तो डेल्टा x। तो सिमिलरली अगर x में चेंज लाएंगे तो y में भी चेंज आएगा, उसको कहेंगे डेल्टा y चेंज इन डेल्टा y, तो y में चेंज आएगा। तो इंक्रीमेंट x और y के बाद आपके पास है एक और टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर आपके पास एक फंक्शन है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूस फंक्शन है इस डोमेन में, x एंड x1 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, इस डोमेन में कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये जो क्वोशिएंट डिफरेंस होगा आपके पास, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x1 माइनस x1 इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इस डिफरेंस को कहेंगे। इसके बाद है आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज के बाद आप करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सिमिलरली एवरेज रेट ऑफ चेंज, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज कंटिन्यूस ऑन डोमेन x1, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के साथ, यानी इसमें इतना चेंज आएगा कि लिमिट x1 अप्रोचेस टू x, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x1 माइनस x, विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसके बाद आपके पास आता है एक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन निकालने के लिए आपके पास अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज कंटिन्यूस
कंटिन्यूज ऑन इस डोमेन पे x और x प्लस डेल्टा x। अगर आपके पास एक वैल्यू x है, उसमें आप चेंज लाई x प्लस डेल्टा x, उसमें चेंज आ गई, ये अगर आपके पास डोमेन है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डोमेन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f of x plus delta x minus f of x divided by x plus delta x minus x, which is equal to limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, तो which is called derivative of a function, जिसको आप डिनोट करते हैं f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x, तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब डेरिवेटिव को इसकी नोटेशंस ऑफ ए डेरिवेटिव के नोटेशंस मुख्तलिफ हैं। इसको आप लेबनीज ने इसको लिखा है f प्राइम ऑफ x, इसी तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x d डिवाइडेड बाई डी एक्स f ऑफ x। सिमिलरली आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ये d ऑफ f ऑफ x। ये सारी इसकी नोटेशंस हैं, इसमें से कोई भी नोटेशंस आप यूज करके डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। इसके बाद है डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव के बाद अब डेफिनेशन आती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये होता है कि कोई भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत आप डेरिवेटिव निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कि ये डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन वो कौन से स्टेप्स हैं, अगर आप फाइंड करना चाहें वो स्टेप्स, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आप वो स्टेप फाइंड आउट करना चाहें कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके तहत आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फाइंड f प्राइम ऑफ x बाय definition A B initio method and R first principle कि किसी भी डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अगर उसको बाय डेफिनेशन फाइंड करें या ए बी इनिशियो मेथड के तहत या फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत अगर आप फाइंड करना चाहें उसका डेरिवेटिव, तो इसके आपके पास 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, फर्ज किया कि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप ये लें या सिर्फ y ले लें या f ऑफ x ले लें। तो पहला स्टेप आपके पास ये आएगा, पहला स्टेप है f ऑफ x में आप चेंज लाएंगे। x में आपने चेंज लाया, क्या लिखा, x प्लस डेल्टा x। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप यह है कि आप f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से ये फंक्शन माइनस करें, f ऑफ x। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड करें डेल्टा x से, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। इसी तरह स्टेप नंबर 4, आप लिमिट लेंगे, ये जो डेल्टा x है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, which is called
derivative of a function. Instantaneous rate of change of a function is called derivative of a function. तो ये 4 स्टेप्स हैं किसी भी डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो यहाँ तक अब हम ये जो 4 स्टेप्स आपने पढ़े हैं इनको आप अप्लाई करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम चंद क्वेश्चंस या एग्जांपल सॉल्व करते हैं जहाँ से आप मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे।